जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब ऐसे गाथा की जो 93वीं गाथा है, इसकी टीका में सभी द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं दी गई हैं और जो तुम्हारे अध्ययन में बहुत कुछ आ चुकी हैं, और इसको अपन टीका को अपन पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होता जाएगा। उस पढ़ने के पहले अपन यहाँ से पढ़ें, निकालो पेज नंबर 181 है ना, शास्त्र में है ना, नीचे से दूसरा पैरा पेज नंबर 81 का। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, पहले अपन सारांश पढ़ लें तो हमारा माथा क्लियर होता जाएगा, तो फिर जो अपन वो पढ़ेंगे टीका तो वो स्पष्ट होती चली जाएगी। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि द्रव्य गुण पर्याय में सभी पदार्थ गेय हैं। पहली बात है ना, ये तो स्पष्ट होती जा रही ना। जहाँ स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी वहीं स्पष्ट करूँगा, बाकी मैं पढ़ता जाऊँगा। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं इसको जरा समझना चाहिए तो बोल रहा हूँ। सभी द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य और गुणों की पर्यायें होती हैं। एक द्रव्य पर्याय होती है और गुण पर्याय होती है। इस प्रकार पर्यायें द्रव्य पर्यायें और गुण पर्यायों के भेद से दो प्रकार की होती हैं। द्रव्य पर्यायों को व्यंजन पर्याय और गुण पर्यायों को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। व्यंजन पर्याय जो इसे कहते हैं वो आकार की वजह से कहते हैं। ये व्यंजन पर्याय की परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ऐसी दी है कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, जबकि वो द्रव्य पर्याय है। वो सिर्फ क्या है कि द्रव्य का आकार द्रव्य किस आकार में होता है, तो उसमें प्रदेशों का महत्व ज़्यादा है ना, क्योंकि आकार ना तो गुणों से बनता है और ना पर्यायों से बनता है, प्रदेशों से बनता है ना। जो वो असंख्य प्रदेश हैं वो पूरी तरह से व्याप्त हो गए तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकते हैं, अब फिर वो उसके अनंत आकार बन सकते हैं। तो उन आकारों को वो प्रदेशत्व गुण उसमें मुख्य होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक गुण की पर्याय है, प्रदेशत्व गुण के विकार को, और ये विकारी पर्याय है, ऐसा लगता है उस भाषा से। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये जो परिभाषा उसमें दी है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उससे दो भ्रम उत्पन्न होते हैं कि एक तो लगता है कि ये गुण पर्याय है जबकि वो द्रव्य पर्याय है, और दूसरा ऐसा लगता है विकार को, विकार लिखा ना तो ऐसा लगता है इसमें विकारी पर्याय है। ना वो विकारी पर्याय है और ना वो किसी गुण की पर्याय है, वो तो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। वो आकार की मुख्यता, अपन कहते मनुष्याकार, देवाकार, नारकी के आकार इनके। अब मनुष्य का कोई एक आकार नक्की थोड़ी है, क्या बन है साहब, मोटा मोटा तो है ही ना कि अपन सब लोग जो जिस आकार के हैं वो सब मोटा मोटा आकार है। तो सबके ही आकारों में फर्क है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। कोई जैसा शरीर का स्वरूप है ना वैसे ही आत्मा के प्रदेशों का स्वरूप है, तो वैसा तो है ही। एक आदमी के भी दो समय में एक आकार नहीं होता, प्रति समय बदलता रहता है। ऐसा हाथ उठाया तो आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा हो गया, नीचे को हाथ किया तो आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा हो गया। माने दो समय एक सा आकार नहीं रहता। या तो वो सिद्ध दशा हो जाएगी, जो अंतिम वो न्यून आकार हो जाएगा, वो अनंत काल तक एक सा रहेगा, लेकिन वो भी होगा तो नया ही नया है ना। और तो इस दृष्टि से ये जो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय यहाँ पर वास्तव में ये समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो
अणु जो अभी इनकी आगे कहेंगे, इसलिए मैं बोलता नहीं अभी। चलो संपूर्ण हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि मात्र एक द्रव्य के परिणमन को द्रव्य पर्याय नहीं कहते, अपितु अनेक द्रव्यों की मिली हुई अवस्थाओं को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब देखो ये अनेक द्रव्यों की मिली हुई अवस्था है, अनेक माने जीव और पुद्गल, बाकी के द्रव्य तो मिलते ही नहीं है, अपन ने कल स्पष्ट कर लिया था। कहाँ अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और कहाँ प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इन दोनों में आपको एक रूपता दिखती है, दोनों में बस यही है कि ये जो द्रव्य पर्याय है ये दो द्रव्यों की मिली हुई है ना, माने एक द्रव्य में होती ही नहीं है। और दूसरी ये है कि ये आकार रूप होती है और आकार में जो मुख्य निमित्त है वो प्रदेशत्व गुण है। अकेला वहाँ प्रदेशत्व गुण की मुख्यता दे दी और में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ऐसे नाम है ना, यहाँ कहते हैं उसे गुण पर्याय, गुण पर्याय को दूसरा नाम देते हैं अर्थ पर्याय। ख्याल में है ना। जो द्रव्य पर्याय ये जो शुरू की दो गाथाएं हैं, इनमें जो विषय वस्तु है वो समझने की तो है ही, लेकिन समझने से ज्यादा याद करने की है। विद्यार्थियों को भी याद करना चाहिए और मोक्षुओं को भी, क्योंकि आगे चलकर जितनी भी चर्चाएं होंगी इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। और जब यदि आप उन शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ पाए और वो सही अर्थ आपको याद नहीं रहा तो आगे फिर की विषय वस्तु समझने में आपको दिक्कत होगी। विद्यार्थियों को तो आदत है याद करने की, तभी तो कर ही लेंगे तो उन्हें होंगी पहले से ही। लेकिन बाकी जो मुमुक्षु चाहते हैं कि प्रवचन सार हमारी समझ में अच्छी तरह आए, उनकी ड्यूटी ये है कि इन परिभाषाओं को वो अच्छी तरह से याद करें। जिन्हें सिद्धांत प्रवेश का पढ़ेंगे तो भी यहाँ ये परिभाषाएं हैं, ये तो आपको जाननी ही पड़ेंगी। मेरे कहने का मतलब इनके बिना आपका काम चलेगा नहीं। और कोई ज़्यादा मुमुक्षु दिखते नहीं हैं, सब ऐसे तत्व के अभ्यासी, तत्व के प्रति जिनका वास्तविक प्रेम है, ऐसे ही लोग दिखते हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अपन को थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि अपन को राग है कि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुँचे। लेकिन आराम तो वास्तव में कम में ही मिलता है। समझदार लोग हों, बात समझते हों पूरे, और फिर उतने ही लोगों में प्रवचन करने में भी मज़ा आता है, क्लास लेने में भी मज़ा आता है। ऐसी अनावश्यक जो भीड़ होती है, माथे पे उस भीड़ का एक प्रेशर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सरल करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा करो। और सारे देश में जाते हैं ना तो सब जगह लोग कहते भी हैं था थोड़ा सरल, सब लोग कठिन हुए, ऐसा 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 कह करके वो हमारे माथे को डिस्टर्ब ही करते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो कोई डिस्टर्ब होता नहीं हूँ। क्यों? मैं तुमको भी एक महामंत्र बता देता हूँ कि डिस्टर्ब क्यों नहीं होते हैं। कुछ लोग हर गांव में बाचाल होते हैं, वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। उन्हें जो भी विद्वान आएगा उससे बोलना है, और बोलने लायक कोई अकल है नहीं, बुद्धि है नहीं, कोई जैसे महत्वपूर्ण बात वो बोल सके। अब वो सोचता रहता है क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। और एक हितैषी बन के जाना तो फिर उसे ज़रा प्रेम मिलता है ना, प्रेम से सुनते हैं कि देखो साहब आप यहाँ ऐसा बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करके। तो वो आदमी अपनी उस खोटी आदत के कारण आपसे बात करते हैं और आप उनसे गाइड होके उसके अनुसार, राय के अनुसार काम करते हैं तो फेल हो जाते हैं। मैंने वो बिल्कुल जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक तो अपने दिमाग में ये लो कि उसका सुन लेना शांति से, जिससे उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी बिल्कुल उस पर अपने दिमाग पे असर नहीं लेना। क्या एक बात। दूसरे कुछ अभ्यासी लोग होते हैं, उनकी भी ऐसी इच्छा होती है कि भाई मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात जानने को मिले, कोई ऐसा बड़ा नाम होता है तो उसमें जो आए हैं तो मुझे को कुछ गहरी बातें जानने को मिले। तो वो सिर्फ अपने लोभ से
जो स्वरूप है जनता का और जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिस क्षेत्र में आपका नाम था इसलिए स्पेशल आपको बुलाया गया है, वो अपने स्वार्थ की वजह से आपको गलत सलाह दे देता है ना। पर आप तरकाली धूप लेके बैठ जाएंगे और पर्याय लेके बैठ जाएंगे, वो जनता किसी को समझ में ही नहीं आएगा ये कक्षा। महावीर जयंती पे लोग बुलाते हैं, पब्लिक में मीटिंग करते हैं क्या। अब वहाँ तो उनके महावीर के नाम पर कोई अच्छी चीज़ें सारी जनता को बताई जाएं, तो ये इसलिए आपको बुलाया गया है। और आपका नाम प्रसिद्ध है कि आप बढ़िया व्याख्यान करते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है। और आप 2-3 आदमी आपसे चेंट जाएंगे, आपके चाय पानी की व्यवस्था भी वे ही करेंगे, तो प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब करें, व्यवस्था करेंगे तो प्रभावित तो होंगे, कैसे क्यों होंगे? उनकी ड्यूटी है। वे कोई हम पे उपकार नहीं कर रहे हैं, उपकार तो आप कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान देना जो अत्यंत दुर्लभ है, जो उसे कहीं नहीं मिलेगी। हमें तो 2 रोटियां मिलने ही वाली थी कहीं ना कहीं, कहीं भी रहते तो भूखे तो नहीं रहने वाले थे। उसने करा दी तो दूसरे के यहाँ न मिलती, तीसरे के यहाँ मिलती। अरे यहाँ उपवास करके तो प्रवचन करने आए नहीं है ना, होगा। ये बिल्कुल भी उसका प्रेशर अपने माथे पे नहीं लेना। वो कहेगा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, कहीं कहने देना, वो भी सुन लेना। नहीं तो आप अपनी बात नहीं कह सकते। आप अपने विवेक से निर्णय करिए, आप अपने घर से निर्णय करके ले जाइए कि मुझे क्या बताना है। और फिर वहाँ देखकर जनता, क्योंकि जैसी जनता समझकर आपने जो निर्णय किया है, यदि जनता वहाँ दूसरे टाइप की है तो फिर आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम सब साफा वाले हैं, धोती इतने पुराने, और हाथ में लठ साफ भी हैं, लाठी लेके भी आए हैं, सारी सभाओं में बैठे हुए, बिल्कुल जाट एरिया से जाट लोग आ गए हैं, क्या करेंगे? जितना बड़ा वक्ता होगा, जितना आपका नाम प्रसिद्ध होता जाएगा, उतनी ये तकलीफें आपको खड़ी होती जाएंगी कि अल्पविध तरह की जनता आपको मिलेगी। अब उसकी डिसीजन करना, जांच करना आपका स्वयं का काम है। किसी दूसरे से पूछने तो इसलिए वैसे ही पूछे, भाई क्या है, क्या स्थिति है, क्या ठीक चलेगा, क्या अच्छा रहेगा, लेकिन आपको वो बता है कुछ उपयोगी आए तो आए, नहीं तो अपने अपने मन से निर्णय करके फिर डिसीजन लेकर काम करना। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? वे द्रव्य पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। अधिकांश विषय अपन ये पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, और बाकी फिर अपन टीका पढ़ेंगे तो उसमें एक बार फिर रिपीट होगा, और एक बार अभी इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए कहीं भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल में ही होती हैं, क्योंकि जीवादि द्रव्य तो आपस में मिलकर कभी किसी एक पर्याय रूप परिणमित होते ही नहीं। देखो, जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय होती है, और पुद्गल की मिली हुई पर्याय होती है, लेकिन 2 जीवों की मिली हुई कोई पर्याय कभी नहीं होती। 2 समझदार कभी नहीं मिलते। अभी हिंदुस्तान की जितनी जातियां हैं ना, जो बिना पढ़ी लिखी वैसी हैं, वो आंख मीच के एक जगह एकत्र करके वोट डाल देते हैं। क्या एक आदमी ने कह दिया वहाँ डाल देंगे। जो पढ़ी लिखी सब होशियार है, रोजीना अखबार पढ़ती हैं, अपना विवेक रखती हैं, उसमें एक घर में भी सब वोट एक साथ नहीं पढ़ते हैं। पत्नी अलग वोट डालती है, पति अलग डालता है, बच्चा अलग डालता है, सबके वोट बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं। ये उसके पढ़े लिखे होने का माना, हर आदमी अपने विवेक से निर्णय करता है, सोचता है, उसने 5 साल देखे हैं, समझे हैं जो कुछ भी, और जिस आदमी को उसमें कोई रस नहीं है वो डालते ही नहीं है।
समझ नहीं ना? ना तो जीव धर्मादि अमूर्तिक द्रव्यों के साथ मिलकर परिणमित होता है और ना दो जीव भी परस्पर बंध रूप होते हैं। एकमात्र पुद्गल परमाणु परस्पर मिलकर स्कंद रूप परिणमित होते हैं। इस कारण समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गलों में ही होती है। यदि दो जीव की मिलके एक पर्याय होती तो ये कभी निर्णय नहीं कर पाते कि हमें चाहते क्या है। कोई उनसे कहता है तुम क्या चाहते हो, वे निदान बंदी भी ढंग से नहीं कर पाते। ये तो कम से कम इसमें तो हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं ना। यदि हमारा संबंध बनता भी है तो पुद्गल से बनता है जो माथा पच्ची नहीं करता है, जिसमें कुछ सोचना समझने की करना ज्ञान नहीं है। चेतन का चेतन के साथ में यहाँ इस टाइप का कोई संबंध नहीं होता है। ये बाहर के जो संबंध दिखाई देते हैं वे अत्यंत औपचारिक हैं। अत्यंत औपचारिक क्यों कह रहा हूं आप जानते हैं? एक होता है उपचरित नय, एक होता है उपचरित में उपचरित। उपचरित नय को बोलते हैं अनुपचरित, और उपचार में उपचार होते हैं उसे बोलते हैं उपचरित। कैसा विचित्र बात है। उपचरित को अनुपचरित को उपचरित को बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि उपचार की वजह से तो उनका नय में गया है वो, लेकिन उससे भिन्न बताना है किससे, इसलिए इसे अनुपचरित कहते हैं। माने कैसा, शरीर को अपना कहने वाला अनुपचरित नय और स्त्री पुत्रादि को अपना कहने वाला उपचरित नय, ऐसा ही है ना। तो अभी क्या है कि शरीर को अपना कहना भी उपचार है। उपचार है तो उपचरित होना चाहिए। तो कहते हैं कि उपचरित तो वो स्त्री पुत्रादि वाले को कहा ना, तो उसका निषेध करने के लिए, उससे कुछ पृथक दिखाने के लिए इसे अनुपचरित कहते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये उपचरित है और वो उपचार में उपचार है, डबल उपचरित है। परमात्मा समझे, उपचार में उपचार है वास्तव में। तो स्त्री पुत्र उपचार में उपचार हैं, पहले ही वैसे ही नहीं है अपने, और फिर उपचार में उपचार बहुत दूर की बात है। इसलिए उसमें तो कुछ भी रंच मात्र है ही नहीं। ये जो सारा खेल चलता है ना वर्तमान योग में और इनमें उनमें के वो दीक्षा ली तो सब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे क्या है, कुछ नहीं है। वो तो उपचरित संबंध है क्या, उसको उसमें छोड़ने में दम ही क्या है। वो तो छूटे ही हुए हैं, शरीर भी छूटे ही हुआ है, बिल्कुल परद्रव्य है ना, वज्र की दीवार है? लेकिन फिर भी इसे बिल्कुल हम अपना नहीं माने और शत्रु नहीं, शत्रु का बाप मान लें तो भी मरने के पहले छूटने वाला नहीं है। समझ लो, नहीं छूटता है। इसको छोड़ना तेरे हाथ में नहीं है। मरने के बाद छूट जाएगा, हाँ छूट जाएगा। तुम बोल रहे हो अरे ये नहीं, एक जेल में से निकाल के दूसरी जेल में ले गए तो रास्ते में आधा घंटा लगा तो छूट गया वो, कि निकलते तो हमने देखा था तिहाड़ जेल से। निकलना नहीं है वो, जब वो जेल में दूसरी में ट्रांसफर हुआ तो अभी बीच में अंडर कस्टडी था। तो अंडर कस्टडी है तो जेल ही में है, उसकी जेल की सजा में ब्रेक हुआ है क्या? रिकॉर्ड में क्या होगा शांति जी, वो जेल में ही माना जाएगा ना। तो हम तो यहाँ से गए दूसरी देह में गए, रास्ते में भी हम जेल में ही हैं, वो देह में ही हैं, है ना। कारमान देह है, तेजस है, दो शरीर तो हमारे साथ लगे ही हुए हैं। उनसे तो अनादिकाल से लेके आज तक वियोग ही नहीं हुआ है एक समय को। तो जाके फिर किसी दूसरी जेल में ही फंसना है तो इस जेल में से जल्दी निकलने का आकुलता काय को हुए कि मैं जल्दी निकल जाऊं,
कि देर तक रहूं। जब जेल ही में रहना है तो यहाँ रहे, चाहे वहां रहे। तो ये शरीर के प्रति बिल्कुल उपेक्षा भाव की बात है कि देह में ही रहना है। तो भी यदि सचमुच छूटते हो, जैसे कौन छूटते हैं? अनंत भगवान भी नहीं छूटते हैं, वे अपने साथी हैं। वो सिद्ध भगवान छूटते हैं, वो देह से छूट के जो सिद्ध सलाह में जाते हैं, है ना। अब वे कोई यहाँ है नहीं, वे बाकी के सभी एक देह से दूसरी देह में जाने वाले हैं। अब उन देहों पर विचार कर लो। देहों पे क्या विचार करो कि कौन सी देह अच्छी? देखो स्वर्ग में देवों की अच्छी, ऐसी अच्छी, वैसी जी अच्छी, इतना शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मजबूत है। अरे इस हिसाब से विचार नहीं होता है। उसमें तुम्हारी कुछ भी तो चलती नहीं है। उसमें तो सब एक एक चीज नक्की है। तुम करोड़पति से अरबपति हाँ हो सकते हो, और अरबपति से करोड़पति हो सकते हो। अरबपति से करोड़पति में रोडपति हो सकते हो, समझ में आए ना। लेकिन वहां नहीं है। वहां तो तुम स्वर्ग में चले गए तो कितना ही बढ़िया और कितना ही ज्यादा कम मिल जाए, तो एक दफे मिल गया तो 33 सागर रहो, 2 सागर रहो, 2 पल रहो, बस वो उतना ही। 1 पैसा बढ़ा नहीं सकते, 1 पैसा घटने वाला नहीं। तुम्हें कोई चीज नापसंद हो तो छोड़ नहीं सकती, और तुम्हें पसंद हो तो तुम बदला बदली कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल नक्की, ठीक है। रोजीना नक्की कर देते हैं कि तुम्हें मूंग की दाल खिलाई जाए 12 महीना, बस खत्म, और कोई दाल नहीं आएगी। चलेगा? नहीं चलेगा। हमें तो बदल बदल के चाहिए ना। तो वहां कोई चीज की बदला बदली की सुविधा नहीं है। लक्ष्मी समझ गए ना। वो सब चीज सर्वार सिद्धि में भी निश्चित परिग्रह है, उतना ही है, और पहले दिन से है और अंतिम दिन तक वो ही पलंग लेटने का वैसा ही का वैसा, बिल्कुल वो 33 सागर तक। हम तो फर्नीचर 4 साल में बदल देते हैं, बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल नया दिखता है कि ये काय को बदल रहे, इतना बढ़िया तो है सब। क्यों बोलू दादा आप नहीं समझते हो। कि बेटा समझदार तो तुम ही पैदा हुए हो। आजकल इतना नहीं, 4 साल हो गए तो आप है ना, मतलब कुछ होगा ना उसमें। इतना कीमती वो छोड़ करके हम दूसरा चाहते हैं, और वो वहां सुविधा नहीं है। बोलो ना, मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर तुम जाने का विचार छोड़ दोगे। क्यों? लेकिन भाई साहब, दूसरी जगह भी कौन सी अच्छी है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस देह को जल्दी छोड़ के जाने का रस भी तोड़ना चाहता हूं, तो देह में बने रहने का रस भी तोड़ना चाहता हूं। फिर चाहते क्या हो तुम? समझे ना। समाधि बहन किसे कहते हैं, संलेखना किसे कहते हैं? क्या चाहते? क्या ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहें, समझ गए ना। ना हमें जल्दी मरना है और ना हमें नहीं मरना है। अब नहीं मरना को जीना है कह दो, तो फिर होगा क्या कि जो होगा वो हम स्वीकार कर लेंगे, बस खत्म। उस कैदी को क्या रस है कि तुम्हें इस जेल से निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं? क्या फिर वो कहे साहब कौन सी में ले जाओगे, मुझे कहाँ रखोगे? फिर साहब मेरे को यहाँ की नहीं वहाँ रखवा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा चलता है? कुछ नहीं। उसे भी विकल्प नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं बहुत वजन दे रहा हूँ फर्स्ट डे से, लेकिन फिर भी लोगों का उतना ध्यान उस पर नहीं जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं होना। जो मेरे जवाब थे वो पागल जैसे लगते थे ना तुम्हें कि साहब कौन से स्वर्ग में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना पड़ा तो चले जाएंगे। ये कैसा आदमी है? 1 मिनट में नहीं कहता, 1 मिनट में हाँ कर देता है। लेकिन भाई साहब मेरी इच्छा कुछ नहीं,
उसके बारे में मेरे कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। और अब जो है अनिवार्य वस्तु के स्वरूप के हिसाब से, उस पर्याय के हिसाब से नहीं, वस्तु के स्वरूप के हिसाब से सहज, वो मुझे स्वीकृत है। मुझे उसमें कोई परिवर्तन करने की भावना नहीं है। क्या इसका नाम समाधि मरण है। बस अभी हो तो अभी है, बस अब तो ये आप समाधि में ही हो। शांतिलाल जी, ये 24 घंटे होना चाहिए, ये उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि तबीयत जरा ठीक हो गई तो माल मसाला शुरू हो गया, ऐसा नहीं। क्या मेरा मतलब इसके बारे में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। चले वो भी आए तो हमको तो फिर क्या कि वो माल मसाला खाएं कि नहीं खाएं, कि हम मुझे कोई रस नहीं है। आप कह रहे हैं आपके यहाँ जो बनेगा आप सब लोगों के घर के लिए खाने में आए ना, वही मैं खा लूंगा। अपन बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी वृत्ति हो सकती है ना, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? परमात्मा, यदि ऐसी वृत्ति हो गई तो घर नहीं छोड़ना पड़े, घर में ही अंत तक आराम से रह सकते हो। क्या जब घर वालों को कोई बोझ ही नहीं हो, जो बन जाएगा उसमें से 2 रोटियां दे खा लेगा, जो दाल जो सब्जी अवक्ष नहीं होनी चाहिए। क्यों बोलो? तुम लोगों को तो इसका अभ्यास हो रहा है। क्यों तुम 150, 200, पौने 200 आदमी हैं, हम तुमको ही सौंप दें कि तुम ही अपना वो क्या बनाओ, क्या बोलते हैं, मीनू बनाओ, वो खाओ बढ़िया बढ़िया माल मसाला, तो तुम ही एक मत नहीं हो सकते हो। मैंने तुम्हें भी दूसरों के हिसाब से जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। यही तो तकलीफ है। तुम्हारी अम्मा को क्या तकलीफ है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा तुम्हें ज्यादा माल मसाला खिलाती होगी, समझे ना? अपने अपने घर का तो सबको पता ही है, और मैं किसी के घर के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अपने घर का खाना बढ़िया से बढ़िया ही होता है, और माँ का बनाया हो उससे उसकी होड़ तो दुनिया में कुछ होती नहीं है। लेकिन वो कोई माँ की वजह से उस खाने की यदि वो की जाएगी दूसरे से तुलना, और वो एक्सपर्ट से कहलाया जाएगा तो वो पास ही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मतलब समझेंगे ना? तो फर्क क्या है कि वहाँ आपके मन की चीज बन सकती है, यहाँ आपके मन की नहीं बन सकती। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, और चाहे हलवा पूरी चाय जैसा जो कुछ बने, लेकिन आपको जो बनेगा वो नहीं मिलेगा। है? आपको ज्वार की रोटी खानी है वो नहीं मिलेगी। है? आप समझ रहे हैं ना? जो भी जिसके यहाँ जैसी है। तो ये जो स्थिति है, तो ये सारे जगत के प्रति क्या कह रहा हूं मैं, कुछ मेरा कुछ मांग नहीं है। तो जो चीज उपलब्ध हो पुण्य पाप के योग से जैसी भी, उसमें रंच मात्र भी मुझे मीन मेख नहीं है, विकल्प नहीं है कि ऐसा क्यों। समझ में आया कि नहीं आया? क्या अपन माँ के पेट से पैदा हुए, एक कलर के चुनाव में अपना तो कुछ था, योगदान था नहीं। अपने अपन से तो किसी ने पूछा नहीं था कि तुम्हें कैसा कलर देवें। अब सबके जैसा जो कलर हो गया जन्म से हो गया, और जब जैसा बदलना हुआ हो गया। क्या अब हम उसमें राग द्वेष करते रहे कि नहीं जरा मैं थोड़ा और गोरा होता, जरा मैं काला नहीं होता, मैं ऐसा होता, मैं ऐसा होता। क्यों है? मेरी नाक ऐसी नहीं होती, जरा ऐसी होती। करते रहोगे, कल होना तो कुछ है नहीं। वो तो सारे जन्म के लिए बन गया एक साथ, तो है ही। और यदि एकदम सहज भाव से स्वीकार हो कि बस जैसा है बस है, झगड़ा खत्म, उसमें तो उससे कोई सिर दर्द तो होता नहीं है। थोड़ा रंग गोरा हो तो सिर दर्द कम होगा, और ज़रा थोड़ा सांवला रंग होगा तो सिर दर्द ज़्यादा होगा। और इधर कोई एक दाग हो गया, इधर हो सकता है ना? देखो मेरे भी है। ये क्या है? मस्ता है ना, ये मस्ता गुरुदेव को भी था।
यही था। तुमने देखा? फोटो में देखना, क्या यही था, ऐसा ही था बिल्कुल। चाहूं तो डॉक्टर काट के भी फेंक सकता है। काय को प्रकृति को यही स्वीकार है तो ये बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई तकलीफ होती है कहीं कुछ होता है तो? है नहीं होती ना। तो हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति नहीं, क्या कह रहा हूं, वृत्ति और प्रवृत्ति का अंतर तो बताया था ना आप लोगों को। हमारी वृत्ति ऐसी होना चाहिए, ये तैयारी है, ये संलेखना की तैयारी है दादा, समझे ना? ये संलेखना की तैयारी है। क्या करें? ये सब संलेखना की तैयारी करने वालों को बोलता हूं, मैं किसी का नाम लेता हूं तो ऐसा मत समझना कि मैं ये मान रहा हूं कि वो जल्दी जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जल्दी जाना हो तो देर से जाना हो तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो निरंतरता की बात है। ये तो निरंतरता का जीवन के लिए बात है आवश्यक हमारी। देखो कहाँ पढ़ा रहे थे बेटा? जीव और शरीर रूप पुद्गलों के बंध रूप मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं, क्योंकि जीव और पुद्गलों की जाति एक नहीं है। जीव चेतन जाति का है और पुद्गल जड़ जाति का है, परंतु सभी पुद्गल एक ही जड़ जाति के हैं। अतः जड़ परमाणुओं का पिंड स्कंद समान जाति द्रव्य पर्याय है। गुण पर्याय तो प्रत्येक द्रव्य के गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को कहते हैं। जैसे जीव के ज्ञान गुण का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि रूप परिणमन गुण पर्याय है, इसी प्रकार पुद्गल के रस का गुण का खट्टा मीठा रूप परिणमन रस गुण की गुण पर्याय है। इनमें जो परिणमन शुद्ध है, पूर्ण है, वह स्वभाव पर्याय कहा जाता है। जो परिणमन अपूर्ण है, अशुद्ध है, उसे व्यवहार पर्याय कहते हैं। यद्यपि सभी द्रव्य पर्यायों और सभी गुण पर्यायों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। एक दिन एक लड़का प्रवचन कर रहा था तो वो बराबर इस बात को बता रहा था कि चाहे 19वीं गाथा पढ़ो, चाहे 75वीं गाथा पढ़ो, चाहे अज्ञानी का लक्षण पढ़ो, चाहे ज्ञानी का लक्षण पढ़ो, क्यों? इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों लगाना चाहिए। यहाँ तो इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ये जीवाजीव अधिकार है और वो कर्ताक्रम अधिकार है। वहाँ कर्ताक्रम संबंधी भूल बतानी है, जीवाजीव संबंधी, ऐसी ये बात है। चार चीजें होगी तो वहाँ मिथ्यात्व होगा। वास्तव में तो ये चारों एक साथ ही होती हैं। ऐसा हमको विकल्प में मालूम पड़ता है कि मेरी एकत्व बुद्धि तो टूट गई, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि अभी है, ऐसा नहीं होता। यदि कर्तृत्व बुद्धि है तो गारंटी से एकत्व बुद्धि भी है, क्योंकि हर आदमी में को कुछ करने का भाव अपने में ही आता है। तो वो जिस परद्रव्य में कुछ करना चाहता है उस परद्रव्य को अपना मानता है। अब वो अपेक्षा क्या होगी वो एक अलग बात है, समझ नहीं ना? कि वो शत्रु को मानना चाहता है तो वो तो अपना नहीं होगा ना, उसमें एकत्व तो नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा? वो शत्रु अपना नहीं है। अरे वो शत्रु भी अपना ही है, शत्रु तो अपना ही है ना। घर वालों का बाप होगा, भाई होगा, बहन, जो भी होना होगा होगा। हमारा तो एकत्व तो करते तो चारों चीजें एक साथ होती हैं। विगत गाथा में चतुर्थ पाद में यह कहा गया है, क्या कहा गया है? पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। अतः यहाँ प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि पर्याय मूढ़ जीव पर समय है तो स्वसमय कौन है? ये अगली गाथा में बताएंगे, उसकी भूमिका है। देखो ये मर्म की बात ये है कि अभी अपन वस्तु के स्वरूप के हिसाब से विचार करो और अपन ने जो पढ़ा है क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान के हिसाब से बात करो। तो एक बात बिल्कुल बहुत सुनिश्चित नक्की और पक्की है कि
इस जगत में जो कुछ होना है वो बिल्कुल नक्की है, उसमें हमारे तुम्हारे राग द्वेष से कुछ होने वाला नहीं है। हम करेंगे कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात पहले बिल्कुल वज्र की कील की तरह हमारे दिमाग में स्थिर होनी चाहिए। तो ही धर्म का आरंभ होगा, तो धर्म वहां से शुरू होगा। जब आपको ये पक्का हो जाएगा, ये तो समझ नहीं हुआ ना कि ये मैं नहीं हूं, ये बात तो ठीक है, ये मैं इसका स्वामी नहीं हूं, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं इसका कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूं। मैंने नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, परद्रव्य और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है, तो फिर क्या रह जाएगा बताओ मुझे। ये जो हमारी सारी उठापटक है, फूलचंद जी का शब्द है जी, उठापटक, ये सब इस श्रद्धा में कमजोरी का परिणाम है। क्या ये बात जो है ना, कौन सी बात, कि इस जगत में सब कुछ एक एक समय का नक्की है और उसमें हमारे परिवर्तन करने से कुछ, हमारे विकल्प से कुछ भी होने वाला नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं सकते। ये बिल्कुल परम सत्य है, कोई ऐसी पक्षपात वाली बात नहीं है। ये ऐसी भी नहीं है कि तुमने अपने पक्ष में निर्णय कर लिया, जैसे लोग कहते हैं ना कि पुरुषों ने शास्त्र लिख दिया है मनुष्यों को मोक्ष होता है, पुरुषों को और महिलाओं को नहीं होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है ना, ये तो बिल्कुल कॉमन है ना शांति जी, इसमें तो पक्षपात की गंध कहीं है ही नहीं है ना। अब ये कहते हैं कि आपने कहा कि आप बिल्कुल कुछ नहीं चाहो, लेकिन अभी मोक्ष तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो कहते हम क्या समझते कि वो सामने वाला 1000 चीजों में 2 चीजों का विकल्प हमारे सामने रखता है कि तुम्हें बोलो 2 चीजें मिल सकती हैं, इस कमरे में रहना है कि इसमें, क्यों, बाकी तुम जिसमें चाहो उसमें तो नहीं मिलेगा। ये दिमाग में से निकाल दो कि इतना सिलेक्शन हम तुम्हें देते हैं, क्यों, कि तुम्हें इस कमरे में रहना है कि इस कमरे में। देखता हूं, क्यों देखना, क्या देखना है, करो ना डिसीजन जल्दी। नहीं साहब आपने हमको दिया है चांस, हैं तो देखना तो चाहिए ना कुछ, खिड़की कहाँ को खुलती है, कहाँ से क्या दिखता है, कैसी हवा आती है, हम देख के निर्णय करेंगे। और यदि आपको ये पक्का भरोसा हो कि हम शांति जी अपने कमरे में बैठे हैं और कमरा नंबर लिख देंगे, फिर भगवान भी आकर के उसमें से कोई परिवर्तन नहीं करा सकता है, तो कितना वितराग भाव से शांति से रहोगे। पर ये देखना है कि किस कमरे में अपना नंबर है, तो चुपचाप उस कमरे में चले जाओगे। है क्या नहीं, बोलो बताओ मुझे। सबको ही ऐसा है, तो हमारा चित्त ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो अरे तुम्हें कौन सी जिंदगी काटनी, अरे जिंदगी काटनी हो उसके लिए भी तो तुम ऐसे ही तुमसे बिना पूछे मिले हैं सारे संयोग। चलो इस कमरे में तो जिंदगी नहीं काटनी है, माँ बाप के साथ तो काटनी है ना जिंदगी, तो उनमें तुम कौन सा सिलेक्शन करने तुम्हारे हाथ में था, हैं? तुम सोच समझ के आए हो कौन सी जाति में जाना, कौन से प्रांत में पैदा होना, कौन सी माँ चाहिए, कौन से बाप चाहिए, ये सब आपको कुछ आपके हाथ में था। आपको पता नहीं है कितनी चीजें आपके बिना पूछे, आपके बिना सिलेक्शन के आपके साथ आपके लगी हुई हैं, उसमें कोई गुंजाइश कहीं नहीं है, तो क्या बिगड़ गया। ऐसे ये कमरे का हो जाएगा तो 5 साल नहीं करेंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। माने सारे संयोगों के प्रति हमारी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती है, पर ये ऐसी बुद्धि होना वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल है कि प्रतिकूल।
अनुकूल है ना, तो इसलिए अनंत आनंद की देने वाली है। ऐसे आदमी को कौन दुखी कर सकता है? किसको? कि जिसको जो है वो ही स्वीकृत है, उसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। वस्तु के स्वरूप में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, बस जो है वो है बस। क्या ये गीता का पूरा हो गया है। अभी अपन पढ़ते हैं टीका। इस लोक में जो भी ज्ञेय पदार्थ मिल गया वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय हैं, द्रव्य रूप हैं। ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं तो ख्याल तो है ना। विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयात सामान्य समुदायात्मक, माने असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ, अनंत गुणों में व्याप्त और अनादि अनंत पर्यायों में बिल्कुल अनुश्रुति से रचित प्रवाह में ऐसा हर एक द्रव्य है। ये कोई एक द्रव्य की बात नहीं है। क्या द्रव्य नाम का जो भी पदार्थ है उसमें तीन बातें हैं। क्या है? कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय हैं। पर्याय अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी, और वो पर्याय एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल जुदी है, लेकिन इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि एक तो बीच में गैप नहीं है और दूसरी किसी कीमत पर टूट नहीं सकती है। क्या समझ गए? इतने सही सब कुछ निर्णय हो जाता है। माने अनादि काल से अनंत काल तक की अनंत पर्यायें ऐसी हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो जोड़ कोई आर्टिफिशियल नहीं है, लगाया नहीं है कि एक दफा तोड़ के फिर दूसरा लगाया जा सकता है। यदि उसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएंगे और वो कभी होते नहीं हैं, माने वो टूटते ही नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। अब फिर भी हमें तो बदलना है, हमको तो ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ऐसे आदमी की ऐसी मांग कभी पूरी होगी नहीं हो सकती ना। आयात सामान्य इसका नाम है जो बता रहा हूं मैं, ये पर्याय हैं। और विस्तार सामान्य जो अनंत असंख्य प्रदेश हैं वो जिस क्रम से हैं, तो आपको कोई ऐसा रस है कि जो मेरे असंख्य प्रदेश हैं एक दफे लोक पूर्ण हो गए, समझ ना। तो लोक पूर्ण हो गया मैं, अब उस समय जिस लोकाकाश के प्रदेश में मेरा जो प्रदेश ठहरा है, और फिर उसके बाद ऐसे असंख्य है ना, तो उन सबको फिर मैंने ऐसे घड़ी करके इकट्ठा कर दिया, तो वो जिसके पीछे जो था वो ही रहेगा कि वो उनकी पोजीशन बदल जाएगी। समझ में आ रही ना ये बात? माने इनकी चौड़ाई में कौन कहाँ, यदि हम अब दोबारा उसे फैलाएं संपूर्ण लोक में, तो हमारा ये प्रदेश, पर्टिकुलर प्रदेश जहाँ आया था वहीं आएगा दूसरी दफे में, दूसरी जगह आ सकता है। समझे? तो ऐसा था, अब की बार ऐसा हो गया, तो ऐसा पलट के ऐसा हो जाएगा, चल जाएगा। क्यों? माने अपन आगरा में भी हो जाएंगे, दिल्ली में भी हो जाएंगे, बम्बई में भी हो जाएंगे, सब जगह हो जाएंगे ना, चेन्नई में भी हो जाएंगे। ने किया ना बबलू? समझ में आया कि नहीं? अब जब वो हमारा 3 दफे हमने ये किया, तो पहली दफे, दूसरी दफे, तीसरी दफे हमारा जो प्रदेश आगरा में होना है वो ही आगरा में होगा ना, कि दूसरा होगा? क्योंकि वो द्रव्य टूट जाएगा नहीं तर, माने उसका स्थान भी नहीं बदलता, ना पर्याय का स्थान बदलता है, ना प्रदेश का स्थान बदलता है। फिर गुण का, गुण तो वैसे ही सब में व्याप्त है। गुण तो प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त है ना, प्रत्येक गुण। इसलिए वो कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा का सवाल ही नहीं है।
लोक पूर्ण प्रदेश फैल गए तो हमारा ज्ञान भी लोक पूर्ण फैल गया, सुख भी लोक पूर्ण हो गया, सारे अनंत गुण लोक पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। अब उनमें भी कोई बदल, ज्ञान गुण दर्शन हो जाएगा, दर्शन ज्ञान, उनका भी स्थान बदलने का कोई बात ही नहीं रही। अब हम अंदर में जो इस तीन रचनाओं से जुड़े हुए हैं द्रव्य गुण पर्याय से, वो कितनी व्यवस्थित है। जिसकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती है उसे व्यवस्थित जगत का स्वरूप स्वीकार नहीं होता है। ये बात अपन ने पढ़ ली इसी प्रवचन सार में। कहाँ लिखी है? व्यासी गाथा में तो ये लिखा है कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। मैंने ये वस्तु का स्वरूप समझा, इसमें से सुख कहाँ से निकलेगा? अरे वस्तु तेरी बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी तो उसमें जो तूफान खड़े होते हैं, वे तूफान खड़े नहीं होंगे ना, तो अनंत सुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। आप पूर्ण समझ में है ना? ये करने के अनंत विकल्प खड़े होते हैं, वे अनंत विकल्प खत्म होंगे कि नहीं होंगे? कि मतलब अकेली वो पर्याय नहीं, प्रदेश भी जहां उसका स्थान है वो उसी स्थान पर रहेगा, कभी टूट नहीं सकता। तो प्रदेशों से भी अटूट है और पर्यायों से भी अटूट है, और गुणों से तो अटूट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्येक प्रदेश में है और प्रत्येक पर्याय में है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जितनी भी पर्याय होंगी तो ज्ञान गुण उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्ञान गुण की कोई ना कोई एक पर्याय उसमें होगी, कोई ना कोई। बस यहां से फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। कोई ना कोई नहीं, जो वहां होना सुनिश्चित है वो ही पर्याय। फिर समझ में आया ना? वस्तु का स्वरूप है ये कोई गप्पे नहीं है। आज वे उपाध्याय वाले विद्यार्थी नहीं है ना, तो मुझे मिल गया थोड़ा मौका, थोड़ा उनका विकल्प रहता है, तो आज तो पढ़ के अपन निपटा लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो। एकमात्र द्रव्य जिसका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक हैं, और आयत विशेष स्वरूप पर्यायों उपयुक्त द्रव्यों और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। यह अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति, अनेक द्रव्य जहां एक मालूम पड़े हैं, हुए नहीं है। अनेक द्रव्यों में एकता की प्रतिपत्ति हो, समझ गए ना? उसका जो कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं, द्रव्य पर्याय माने मनुष्य हो गया, मैं देव हो गया, तो ये एकत्व की प्रतिपत्ति इकट्ठी हुई नहीं है। दो परमाणु मिले नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु भी मिले नहीं है, आत्मा भी उनके साथ मिला नहीं है। पुद्गल परमाणु कदाचित मिल भी गए हो, कदाचित माने एक अपेक्षा से स्कंद होते ना वो, लेकिन आत्मा तो किसी कीमत पे ही नहीं मिला है। वो आकाश के जो इतने प्रदेश हैं ना, पर उन सब प्रदेशों में आत्मा के भी प्रदेश हैं और पुद्गल के भी प्रदेश हैं, पर इतना संबंध है। इसका नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? एक क्षेत्रावगाह संबंध। बस ये दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिर साहब, लेकिन इतना नक्की है कि वो जितना आयु कर्म बंधा होगा ना, तो इसमें इन आत्मा के इन प्रदेशों में और उन पुद्गल के उन परमाणुओं में उन दोनों का एक क्षेत्र रहेगा। तुम बंधे बंधे होंगे भी, वो भी कर्म की वजह से अपन कहने में आ जाता है, वो तो अनादि से ही नक्की है। वो सारी कर्म फिलोसफी जीरो हो जाती है, और फिर बाद में क्या कि होएगी तो हो जाएगी, बन जाएंगे कर्म। कि साहब जब हमें मोक्ष जाना है तो उस कर्म का नाश नहीं करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। कि कैसे हो जाएगा? वैसे ही कुछ करना नहीं पड़ेगा, कि कुछ करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। आप समझ में नहीं ना?
मेरे कहने का मतलब उसमें क्या दिक्कत है? जिस जिस होने पूर्वक जो होना है वो सब नक्की है। असंख्य प्रदेश इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? अनेक द्रव्यात्म एकता की प्रतिपत्ति हो रही। ये मनुष्य एक है ऐसा है, एक में एक कुछ नहीं हुआ है। सब जो अंदर में अलग अलग हैं वो सब है। बैंक में अपन सब पैसा जमा कराया है तो सब एक में एक गड्ढा वड्ढा हो गया ना, उसी तिजोरी में सब रखते गए। और फिर वो तो चले गए दिल्ली। अब वो कहाँ कहाँ क्या खर्च हो गए पता नहीं। अब अपना सारा पैसा मिला वो मिक्सचर हो गया ना, अब कैसे निकलेगा? ये निकलना है तो निकल आता है। देखो आपको कभी विकल्प ही नहीं आता है कि उसमें मिल गया था, सब ऐसा हो गया था, अब उसका क्या होगा? कि आगे मुंबई में गए कुछ लोग, उन्होंने वो एक ATM तोड़ डाला, उसमें से 10 करोड़ रुपया निकल गए, मेरे रुपयों का क्या होगा? आपको विकल्प ही नहीं आता। क्यों नहीं आता ना? क्योंकि आप जानते हैं मेरा सुरक्षित है, मेरा कुछ नहीं होता। अणुबम गिरेगा तो क्या हो जाएगा? कि सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्यों? अपन ने तो बालबोध पाठमाला में ये बात लिखी है। कहाँ लिखी? वो लड़का कहता है ना कि पापा आज मैंने सुना था कि अणुबम बन गए हैं कि वे गिरेंगे तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो क्या सारी दुनिया नष्ट होती है क्या? कुछ कोई एक परमाणु नष्ट होने वाला नहीं है। कभी नहीं जो ऐसा जब स्मारक ऐसा बना है ना तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ये सब लोग मिट्टी का ढेर जैसा हो जाएगा, एक पहाड़ी जैसा। क्यों? ये हो जाएगा ना अणुबम गिरने से। कि नहीं बेटा नहीं होगा तो क्या होगा? जैसा होना है उसे वैसा ही होगा। क्यों? देखो मैं बहुत खतरनाक बात कहता हूँ ये, कह दो मैं कहूँगी 12 साल बाद ये पूरा गिर के एक ऐसा ढेर पहाड़ी बन जाएगी। क्यों? क्या भक्ति हो? लेकिन सौधर्म इंद्र की बनाई हुई द्वारका नगरी ऐसी इतनी कितनी बढ़िया थी। क्यों? एक एक चीज स्मारक उससे बढ़िया हुआ, इससे बढ़िया होगी ना एक एक चीज। और भगवान ने कई भरी सभा में कि एक 12 वर्ष बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं तो इस पे आश्चर्य होता है कि बलदेव ने कृष्ण मालूम क्या पूछा था, कल बताया था है यार किसी को, शायद कल परसों मैंने कहा था, मैं घूमता रहता मेरे दिमाग में कि जो विक्रिया से बनाई जाती हैं नगरियां वे एक ना एक दिन खत्म होती हैं। खत्म तो सभी होती हैं एक ना एक दिन, लेकिन वो एकदम एक साथ एकदम साफ हो जाए मैदान। क्यों? समझ गए ना? कल संभूषण था यहाँ पर, धमाधम कितना बढ़िया था, और एकदम आज जमीन है कुछ नहीं है। ऐसा पंचकल्याण हो रहा था, इतना हजारों लोग थे, ऐसा था ऐसा, और आज बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ। ऐसा हो जाता ना तो ऐसा ये होता है खत्म। तो ये कब खत्म होगा? तेरे को क्या तकलीफ हो रही? भगवान को कहना चाहिए था कि तेरे को क्या तकलीफ हो रही? ऐसा बना है तो बना रहने दो ना। 12 वर्ष बाद सब साफ हो जाएगा। अभी आप उन नेमिनाथ की सोचो कि उन्हें वो सब दिख रहा था। 12 वर्ष बाद किसका क्या होगा सब दिख रहा था ना, बिल्कुल एकदम। जो सारे रिश्तेदार थे उनके भी सब बोल करके कि एक एक व्यक्ति का क्या होगा, मकान का क्या होगा, जगह का क्या होगा, वो सब चीज साफ दिख रही थी उन्हें। क्यों? अब इतना बड़ा विनाश दिख रहा था उनके ज्ञान में, इतना स्पष्ट, तो कितने दुखी हो गए होंगे। क्यों? बोलो, अनंत सुख में थोड़ी कमी आ गई होगी? नहीं हुए? अब तुम्हें बनना है केवल ज्ञानी।
समझ लो होगा, ऐसा होगा। वो सारा नाश होता हुआ दिखेगा। वो क्या 12 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, उस दूरी, उस ज्ञान में दूरी नहीं होती। समझ में आया क्या? ये वो होने में दूरी होती है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में दूरी नहीं होती। 1000 वर्ष बाद का भी उतना ही क्लियर दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आई कि नहीं? है ताकत तुम्हें देखने की। मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे कहने नहीं देंगे। अब मुझे आज का पता नहीं है, बोल दिया लेकिन फैक्ट है इसका। तो जो होना नक्की होगा वो ही होगा। मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं नेमिनाथ नहीं हूँ, घबराना नहीं उनका आत्मा बिल्कुल अलग है और मेरा आत्मा बिल्कुल अलग है। उनको केवल ज्ञान था, मेरे को केवल ज्ञान नहीं है। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि वहां के बैठे हुए हर आदमी की क्या पोजीशन हुई होगी। जितना जिसमें राग होगा उसकी उसकी वैसी पोजीशन हुई होगी। जिसमें एकत्व मत जैसा होगा वैसी पोजीशन हुई होगी। बोलो और क्या हो गया होगी? कहाँ पढ़ रहे थे? खत्म करना है। नहीं होगा ये खत्म, आज नहीं होगा। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। ये द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, समान जाति असमान जाति। अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक, त्रिअणुक आदि स्कंद समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। पुद्गल के 2 अणुओं का मिलकर बना हुआ एक स्कंद, उसका नाम है द्विअणुक। क्लियर है ना? द्विअणुक, त्रिअणुक, 3 स्कंद परमाणुओं का बना हुआ जो स्कंद है वे समान जाति द्रव्य पर्याय हैं। और जीव पुद्गलात्मक देव मनुष्य आदि पर्याय ये असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। सभी द्रव्यों के अपने अपने अगुर लघुत्व गुणों के द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली सट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति स्वभाव पर्याय हैं। अब देखो, सद्गुणी हानि वृद्धि ये स्वभाव पर्याय है। क्या करें स्वभाव पर्याय का? न इससे मोक्ष का संबंध है, न संसार का संबंध। और ऐसा लिखा है समय सार में कि ये सद्गुणी हानि वृद्धि रूप जो पर्याय है ना, ये दृष्टि के विषय में नहीं आती। माने तुम्हें इसमें अपनापन करने की जरूरत नहीं है। दृष्टि का विषय माने जिसमें तुम्हें अपनापन करना है, जिसका तुम्हें ध्यान करना है ना, वो इसमें नहीं आती है। और वो स्वभाव पर्याय हमारे काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो तो अनादि से है। किसमें? प्रत्येक द्रव्य में। वो अनंत काल तक रहेगा, उसमें कभी विकृति होती ही नहीं है। तो बिल्कुल ही ऐसी होगी ना, बस है इतना जानना, बस इतनी सी है कि उसकी सत्ता लोक में है, बस इतना सा ज्ञान हमें करना है। और रूपादि और मति ज्ञान आदि के कारण प्रवर्तमान पूर्वोक्त अवस्थाओं में तारतम्य के कारण होने वाले आने वाले स्वभाव विशेष का अनेकत्व की आपत्ति विवाह पर्याय। अब वो एक से ही होंगी ना सद्गुणी हानि वृद्धि, इसमें अनेकता है मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान में। प्रति समय अनेकत्व की आपत्ति, अनेकता होना यही विभाव है उसका। तो मालूम क्या है वो कि ये जो वस्तु में प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय असंख्यात गुणी वृद्धि होती है। काय की वृद्धि होती है? अब अगर एक गुण बढ़ता नहीं है, एक पर्याय बढ़ती नहीं है। अब वो कहते हैं क्या होता है, वो अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं असंख्य अनंत। और उनमें घटना बढ़ना, अब वो कोई नष्ट नहीं होते, वो क्या बढ़ना न घटना। समुद्र की होती है ना, समुद्र का आप जानते हो,
कि बम्बई कौन रहता है समुद्र के किनारे। अच्छा, तो ये ऐसा है कि समुद्र में अमावस्या के दिन बिल्कुल खाली हो जाता है एरिया, और पूर्णमासी के दिन सबसे ज़्यादा पानी हो जाता है, और 15 दिन रोजाना उसकी एक एक स्थिति बदलती है। तो जो लोग उसके विशेषज्ञ हैं, जो अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि आज अष्टमी है तो आज यहाँ तक पानी रहेगा, कल यहाँ तक आ जाएगा, परसों यहाँ तक आ जाएगा, परसों यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी बहुत बड़ी बात है, उसको बोलते हैं भाटा, उसको बोलते हैं ज्वार। जो पूर्णमासी के दिन आते हैं वो ज्वार, और जो अमावस्या के दिन होता है वो भाटा, बिल्कुल खाली हो जाती है जगह। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्यों? अब जो आज के वैज्ञानिक में बोलते हैं ना पृथ्वी है, तो उसी में तो समुद्र है ना, उसी पे अपन आदमी रहते हैं, उसी पे पहाड़ हैं। अब वो थोड़ी ऐसी हुई, अब अपने एक थाली रखो, थाली पानी से भर दो, वो थोड़ी ऐसी करो तो इधर पानी ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा थोड़ा। यहाँ जो थाली की किनारी है वो बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी और वहाँ ऊपर तक आ जाएगी। फिर वो थाली ऐसी कर दो तो वो पानी सब उधर चला जाएगा, तो उधर की किनारी ऊपर तक आ जाएगी, इधर तक नीचे हो जाएगी। अब वो ऐसा कोई करने का नियम बना दो कि ये रोजीना इतने दिन में रोजीना ऐसे धीरे धीरे बदलेगी, तो ऐसी वो बदलते रोजीना ऐसा होता रहता। भाई वो नियम हमने तो क्या किया, हम तो जाना है, जहाँ हमने माने मैंने नहीं, सब जिनने भी वैज्ञानिकों ने माने उसकी ऐसा ही नियम है। हजारों नदियां गिरे तो उसमें ज्वार नहीं आता, एक नदी नहीं गिरे तो उसमें भाटा नहीं होता। उसका ज्वार भाटा उसके कहते हैं उसके अंदर से, वो तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर के पेट में से होता है। माने वो पृथ्वी का जो नियम है ना, उसके इतना अधिक पानी है, इतना अधिक पानी है, ये नदियों का पानी उसके सामने कुछ नहीं, एक लोटा पानी जैसा है। मतलब बहुत ज्यादा पानी है वो दरिया में, और ये बहुत, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उन पर। ख्याल में आना, तो ये तो वही पानी है जो मैंने पहले बताया था आपको कि समुद्र में से गर्मी के दिन आकर के भाप बन के उड़ता है, फिर उड़ करके ऐसा जाता जाता है ऊपर को जाता है, जहाँ सर्दी है उधर को जाता है, हिमालय की तरफ जाता है। माने समुद्र में से उठता है, नीचाई में से उठता है और ऊंचाई की तरफ जाता है, और जाता जाता वहाँ जब सबसे ऊंचाई पे पहुँच जाता है तो वहाँ जाके पत्थर बन जाता है, बर्फ हो जाता है। यहाँ से पानी होके गया था बिल्कुल ऐसा गरम गरम, और फिर वहाँ से पिघलना शुरू होता है, तो नीचे से बहता हुआ फिर उसी समुद्र में पहुँचता। वही का पानी है, वही ऐसा घूमता रहता है। कैसे बढ़ जाएगा, मर्यादा कैसे उल्लंघन कर देगा। अब उस पानी की गति कैसी है, पर उसकी स्टडी हमने कर ली। माने हमें किया हमने कुछ नहीं, हमने उसकी स्टडी कर ली कि ऐसा ऐसा होता है प्रकृति में, मतलब उसके हिसाब से हम सब घोषणाएं करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। पहले तो ये कैसे कर देते, कब बरसात होगी कैसे बता देते। अब आजकल तो आकाश में जानता है कि 1 महीना पहले मानसून वहाँ से उठा है, अब वो बम्बई तक आ गया है, अब वो वहाँ तक आ गया है, वो तो यहाँ तक आ गया है। रोजीना की उसकी गति कितनी चाल से जा रहा है, कितनी दूरी है, सबको पता है। यानी जो वो जा रहा है वो तो पता है ही, और कल जाएगा वो भी पता है, क्योंकि हवा जिधर की है उधर को जाएगा, और हवा इधर की इधर को जाएगी, वो भी उसे पता है। मेरा मतलब वस्तु का स्वरूप में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब जैसा वो व्यवस्थित दिखा और आपका चित्त शांत हो गया, ऐसे ही अपने स्वरूप की व्यवस्था हमारे ख्याल में आए तो हमारा चित्त भी शांत हो सकता है। ये प्रकरण पढ़ने से ये होगा। इस प्रकरण पे माथा जितना मार सकते मारना, खूब सोचना, कितना ही अधिक समय लगाना कि इतना क्यों समय लगा रहे हो, लगाओ जितना लगाओ। असली माल ये है, वस्तु का स्वरूप है। जयसेनाचार्य कहते हैं ये सम्य दर्शन अधिकार है, ये सम्य दर्शन होगा इससे
कि इन बातों में समझने का अगर क्या लेना देना है लेना देना, क्योंकि तेरी चित्त में जो अनंत आकुलता है ये अव्यवस्था की वजह से है। तेरे दिमाग में ये है कि सारा जगत अव्यवस्थित है। ऐसे में जितनी छीना झपटी जो कर ले वैसे उसके हाथ की बात वो है, तो अपन छीना झपटी करो और जो अपने हाथ लग जाए वो बढ़िया है, बस खत्म। ख्याल में आई ना? तो ये छीना झपटी की जो अनंत आकुलता है वैसे तुम्हारी टूट जाएगी।